तो हेलो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है बाइनेंस को सिक्योर कैसे करें। तो देखो गाइस, आज की जो इस वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है आज का वीडियो, तो इसको आप जरूर एकदम फास्ट से लेकर लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इसी के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है, आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है वो डिपेंड कर रहा है, आपका सारा का सारा फंड डिपेंड कर रहा है, आपके जो मोबाइल है आपके मोबाइल का सब कुछ सिक्योरिटी डिपेंड कर रहा है, आपका प्राइवेसी सब कुछ डिपेंड कर रहा है इसी के ऊपर। तो आज का इस वीडियो एकदम पूरा देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि बाइनेंस को सिक्योर कैसे करें, बल्कि मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप अपने पूरे मोबाइल को कैसे सिक्योर करोगे इस वर्चुअल वर्ल्ड में, ताकि आपके अकाउंट को कोई हैक ना कर पाए या आपके अकाउंट को कोई भी एक्सेस ना कर पाए, यहाँ तक कि आपका जो डेटा है वो भी सेफ रहेगा। तो इसी सब कुछ चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बाइनेंस को सिक्योर कैसे करोगे। तो बाइनेंस को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आपका जो बाइनेंस ऐप है उसको आप ओपन कर लो। बाइनेंस ऐप को ओपन करने के बाद अभी आप आ जाओ। सबसे पहले तो आप होम पे रहोगे बाय डिफॉल्ट, तो उसके बाद ये जो लॉगिन वाला अकाउंट है, आपका जो अकाउंट है, इस पर आप चले आओ। इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आओ। नीचे आके इधर देखो लिखा है सिक्योरिटी। अभी आप सिक्योरिटी पे क्लिक कर दो। अभी ये सिक्योरिटी के नीचे क्या लिखा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम आपने पहले सुना ही होगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यही मिलकर इसको 2FA बोलते हैं, शॉर्ट में 2FA भी बोलते हैं। तो क्या है गाइस, अगर आपने मान लो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपने ऑन करके रखा है, सब कुछ ठीक करके रखा है, उसके बाद भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका फाइनेंशियल डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपका प्राइवेसी, आपका पर्सनल डेटा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यहाँ तक कि आपका सारा का सारा पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। तो वो उससे आप कैसे बचोगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बाइनेंस को देख लेता हूँ। तो बाइनेंस का जो सिक्योरिटी है, आप बाइनेंस के सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो Binance/Google ऑथेंटिकेटर, ये जो एक दूसरा एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो ये रिकमेंडेड है बाइनेंस की तरफ से, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ये थोड़ा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसीलिए इसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप इसको छोड़ो। उसके बाद देखो SMS ऑथेंटिकेशन। अभी SMS ऑथेंटिकेशन क्या है, जैसे ही आप लॉगिन करने के लिए जाओगे किसी भी डिवाइस पे, ठीक है, दूसरे कोई डिवाइस पे या मतलब दूसरे कोई IP एड्रेस से या दूसरे कोई ब्राउज़र पे, जैसे ही आप बाइनेंस के थ्रू लॉगिन करने के लिए जाओगे, आपको उधर पासवर्ड देने से भी नहीं होगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उन दोनों में से एक चीज़ दे दोगे, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो दे दोगे, उसके बाद भी लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन करने के लिए आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक कोड आएगा, मतलब एक OTP आएगा। उस OTP को देने के बाद ही आपके अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। तो ये है SMS ऑथेंटिकेशन। तो मैंने इसको ऑफ करके रखा है आपको दिखाने के लिए कैसे आप इसको ऑन करोगे। तो उसके बाद है ईमेल ऑथेंटिकेशन। अभी देखो, ईमेल ऑथेंटिकेशन ये बाय डिफॉल्ट ऑन है, क्योंकि ये जो ईमेल ऑथेंटिकेशन है और SMS ऑथेंटिकेशन है, इन दोनों में से एक ऑप्शन को आपको मतलब ऑन रखना ही होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ईमेल वाला ऑप्शन है इसको मैं डिसेबल नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ईमेल ऑथेंटिकेशन के ऊपर इसको डिसेबल करने के लिए जाता हूँ तो ऐसा कुछ दिखाता है सेफ्टी टिप। तो ये एक तरीके से अच्छा ही है। तो अगर आपका जो SMS ऑथेंटिकेशन ऑफ है तो ऐसा कुछ सिंबल आपके इधर दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसको एनेबल करो। सबसे पहले इसको एनेबल करना मस्ट मतलब ज़रूरी है। तो SMS ऑथेंटिकेटर इसके साइड में देखो, राइट साइड में इसको ऑन कर दो। ऑन करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है, इधर आपका मोबाइल नंबर दे दो। सबसे पहले आपका जो कंट्री है वो उस कंट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका कंट्री बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो कोई बात नहीं, इधर आप अपना मोबाइल नंबर दे दो। मोबाइल नंबर देने के बाद कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दो। कॉन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही इधर देखो दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू, मतलब मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर सेंड कर दिया एक कोड, और एक कोड सेंड कर दिया मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल नंबर है उसके ऊपर सेंड कर दिया। अभी ये दोनों जगह से मैं जैसे ही OTP दूंगा, देने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद ही मैं इसको चेंजेस कर पाऊंगा। तो अभी मेरा OTP आ गया, मैंने OTP इधर दे दिया। अभी मैं अपने ईमेल एड्रेस पे जाऊंगा। अभी ईमेल एड्रेस पे जाने के बाद देखूंगा क्या OTP दिया है, और उस OTP को मैं दोबारा से उधर दे दूंगा। ये दोनों OTP देने के बाद मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस, मतलब ये इधर देखोगे आप, ये ऑन हो गया मेरा। अब इधर देखो राइट सिंबल दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑन हो गया। और उसके 4 नंबर पे देखो लिखा है सिक्योरिटी की ऑथेंटिकेशन। तो ये आप मोबाइल पे यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के ब्राउज़र पे। तो मैं इसलिए इसको अभी नहीं दिखाऊंगा, वो इसके लिए इसके रिगार्डिंग और एक दूसरे कोई वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा ये बात। तो अभी उसको नीचे देखो एक्टिविटीज़ पे आप क्या देख सकते हो, इधर आपका जो लॉगिन एक्टिविटी है वो सब कुछ इधर देख सकते हो। अभी पता नहीं कि इधर नो रिकॉर्ड क्यों दिखा रहा है। और उसके बाद है सिक्योरिटी एक्टिविटी। अभी सिक्योरिटी एक्टिविटी क्या है, जैसे कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, आपने उधर कुछ चेंजेस किए, आपका ईमेल एड्रेस चेंज किया, पासवर्ड चेंज किया, या आपका जो 2
फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको इनेबल या डिसेबल किया, और ऐसे रिलेटेड सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है इधर आपको सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, टाइम क्या है, डेट क्या है, सोर्स क्या है, लोकेशन, IP एड्रेस, सब कुछ इधर दिखा देगा। और उसके नीचे पासवर्ड, आप चाहो तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप याद रखना कि पासवर्ड चेंज करने के बाद 24 आवर के अंदर कुछ भी आप वो विड्रॉल नहीं कर सकते हो और P2P का यूज़ नहीं कर सकते हो शायद। लेकिन अभी और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, इधर देखो लिखा है अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस किया, ठीक है, इनेबल किया या डिसेबल किया, तो उसके बाद अगले 24 आवर्स तक आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल नहीं कर सकते हो या P2P नहीं कर सकते हो। और उसके नीचे देखो लिखा है, पासवर्ड के नीचे लिखा है टच ID। टच ID के ऊपर क्लिक कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ही आप बाइनेंस ऐप को ओपन करोगे, आपको एक्स्ट्रा करके कोई लॉक लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप बाइनेंस ऐप को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप अपना फिंगरप्रिंट दोगे, उसके बाद ही ये आपका जो ऐप है वो ऑन होगा। और उसके नीचे देखो पैटर्न, अभी आप पैटर्न के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक पैटर्न देने के लिए बोलेगा, और वो पैटर्न देने के बाद आपको इस पैटर्न को याद में रखना है। याद रखना कि ये मोबाइल का पैटर्न नहीं है, ये कोई दूसरा पैटर्न आपको इधर देना है अगर आप चाहो तो। जैसे ही आप इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप दोबारा से ये आपका जो बाइनेंस अकाउंट है, बाइनेंस ऐप है, जैसे ही इसको आप ओपन करोगे वैसे ही ये आपको वो पैटर्न मांगेगा, और वो पैटर्न देने के बाद ही आप इस पर एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको ऊपर लाइव दिखा रहा हूँ ऐसे कैसे काम करता है। अभी देखो बाइनेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये बाइनेंस तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं इधर फिंगरप्रिंट ना डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने टच ID के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था उसको मैंने इनेबल करके रखा है अभी, तो इसके ऊपर मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया। अभी देखो ये ऑन हो गया। तो बाइनेंस के अंदर, ठीक है, बाइनेंस के अंदर यही एक सिक्योरिटी मेजर है जिसको इसको आप इनेबल कर सकते हो, और इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और देखो और भी कुछ चीज़ है, अगर ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऐसा ऐसा कर दिया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया, बस एकदम आप बिंदास हो गए हो, क्योंकि अभी आपका अकाउंट को कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा गलत है। कैसे होता है अभी देख लो। अभी देखो कुछ दिन पहले ऐसा बहुत सारा मतलब फ्रॉड हुआ था यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर की चैनल को हैक कर लिया था। ऐसे बहुत सारे एक सोर्स, बहुत सारे सोर्स से, कोई किसी का सोर्स, कोई कंट्री, दूसरा कंट्री भी था या दूसरा स्टेट भी था, उधर से बहुत सारे लोग क्या करता है, स्कैमर लोग, वो आप बहुत सारे जो यूट्यूबर है उन लोगों का अकाउंट को भी हैक कर लेता है, चैनल को, और उसके बाद उन लोगों को ब्लैकमेल करता है। अभी उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हैकर है, मतलब उसको हैकर नहीं बोलूँगा मैं, उसको मैं चीटर बोलता हूँ। तो वो चीटर जो लोग हैं, वो चीटर लोग क्या करते हैं, वो आपके जो अकाउंट है उसका सब कुछ एक्सेस लेने के बाद आपको ब्लैकमेल करता है कि हमको अभी इतना पैसा दे दो। वो जो भी अमाउंट हो वो आपसे मतलब डिमांड करेगा कि ऐसा अमाउंट मुझे दे दो, नहीं तो आपका जो डेटा है सब कुछ पब्लिक कर दूंगा, या आपका जो चैनल है वो डिलीट कर दूंगा, या आपके मोबाइल के अंदर जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो कुछ भी है सब कुछ ले लूँगा। और पैसा लेने के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो दे देता है, ऐसे रेयर केस में होता है, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं देता है। वो पैसा लेने के बाद वो पैसा भी ले लेता है, और जो यूट्यूब चैनल है वो भी ले लेता है, और जो एडसेंस है, एडसेंस के अंदर जो भी मतलब जो पैसा है वो सब कुछ डॉलर वो ले लेता है दूसरे अकाउंट पे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो इसका सिंपल सा एक आंसर है, आपको गूगल प्ले स्टोर के अलावा दूसरे कोई भी जगह से कुछ भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अभी देखो जो स्कैमर लोग हैं वो डे बाय डे वो भी एडवांस होते जा रहा है, वो भी न्यू प्रोसेस उसका यूज़ कर रहा है, नए नए तरीके का। उसमें क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ सच में ये ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, अभी कोई एक लिंक सेंड करेगा आपको बोलेगा कि ये एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लो, इसके मुझे डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको लालच देगा। और उसके बाद आपने डाउनलोड कर लिया, बस आपका खेल खत्म। वो आपका जो मोबाइल है, पूरा मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई आपको कोई फिशिंग लिंक सेंड किया आपको, वो जो फिशिंग लिंक है उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। अभी अगर उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो सारा डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी इधर उधर का लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, और किसी भी अननोन सोर्स से आपको कोई भी APK डाउनलोड नहीं करना है। खास करके उस डिवाइस से आपको ये सब एकदम बिल्कुल ही नहीं करना है जिस डिवाइस में आपका फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी ऐप हो, जैसे बाइनेंस हो गया, WazirX, CoinDesk हो गया, आपका नेट बैंकिंग ऑन हो, आपका यूट्यूब चैनल का एक्सेस हो, एडसेंस का एक्सेस हो, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस से आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका मोबाइल कभी भी हैक नहीं होगा, या आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और आपका जो बाइनेंस है वो भी आपका सिक्योर रहेगा।